यह कहानी शुरू होती है एरिका से, एक ऐसी लड़की जो असली दुनिया से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। स्कूल की घंटी बजती है, क्लास चल रही होती है, लेकिन एरिका की आंखें कहीं और होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हर समय एक ही चेहरा घूमता रहता है। ओमी, स्कूल का सबसे हैंडसम, सबसे पॉपुलर और टेनिस टीम का स्टार प्लेयर। जब भी ओमी मैच जीतता है, लड़कियां उसे घेर लेती हैं। कोई उसे ड्रिंक देती है, कोई चॉकलेट, कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहती है। और एरिका, वह दूर खड़ी होकर बस उसे देखती रहती है। उसके लिए इतना ही काफी है कि वो ओमी को देख सके। असल में एरिका के ज्यादा दोस्त नहीं हैं। वह थोड़ी शाय है, थोड़ा अलग रहती है, लेकिन उसने अपने अकेलेपन का एक तरीका ढूंढ लिया है। वह ट्विटर पर एलाई नाम से एक अनोनिमस अकाउंट चलाती है, जहां वह अपनी इमेजिनरी लव स्टोरी लिखती है। उसकी हर कहानी में हीरो ओमी होता है, जो सिर्फ उसी से प्यार करता है, जो उसे भीड़ से बचाता है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है। उसकी फैंटेसी दुनिया में ओमी परफेक्ट है, लेकिन एक दिन उसे असली ओमी का एक ऐसा रूप दिखता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वह देखती है कि एक लड़की ओमी को कुकीज देती है। ओमी मुस्कुराकर ले लेता है, लेकिन बाद में वही कुकीज डस्टबिन में फेंक देता है। जब काउंसलर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, ओमी कूल अंदाज में कहता है, जो मुझे दिया जाता है उसके साथ क्या करना है, ये मेरा फैसला है। एरिका हैरान रह जाती है। क्या ये वही ओमी है जिसे वह अपनी कहानियों में एक परफेक्ट प्रिंस की तरह लिखती है? घबराहट में वह पीछे हटती है और गलती से एक दरवाजे से टकरा जाती है। वह जल्दी से वहां से भागती है, लेकिन अपना फोन वहीं गिरा देती है। ओमी फोन उठा लेता है और जब वह फोन खोलता है, उसे मिलती है एरिका की सारी रोमांटिक पोस्ट्स, सारी फैंटेसीज, सारे कन्फेशन। एरिका वापस आती है और फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ओमी मुस्कुराकर कहता है, तो तुम ही हो एलाई? एरिका का चेहरा लाल पड़ जाता है। वह शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती है। ओमी उसकी एक पोस्ट जोर से पढ़ता है, जहां एरिका ने लिखा होता है कि वह 200 बार इमेजिन कर चुकी है कि ओमी उसे किस कर रहा है। एरिका माफी मांगती है, लेकिन ओमी कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम भी कुकीज वाली बात किसी को नहीं बताओगी। फिर वह उसके बहुत करीब झुकता है, जैसे सच में उसे किस करने वाला हो। एरिका का दिल जोरों जोर से धड़कने लगता है। वह पल उसके लिए किसी सपने जैसा है, लेकिन ओमी हंस देता है। उसे यह सब बस मजाक लगता है। उस दिन के बाद एरिका समझ जाती है कि असली ओमी उसकी फैंटेसी से अलग है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात सैरा से होती है। सैरा फैशन डिजाइन करना चाहती है। वह ओमी की जैकेट चुपके से ले जाती है, क्योंकि वह उसके बॉडी शेप से इंस्पायर्ड होकर कपड़े डिजाइन करना चाहती है। एरिका उसे समझाती है कि जब कोई लड़की किसी को पसंद करती है, तो उसकी चीजों से भी जुड़ाव महसूस करती है। यहीं से एरिका और सैरा की दोस्ती शुरू होती है। पहली बार एरिका को एक सच्ची दोस्त मिलती है। उधर ओमी भी एरिका को नोटिस करने लगता है। उसे एहसास होता है कि एरिका उसे बाकी लड़कियों से अलग देखती है। वह उसकी पॉपुलैरिटी नहीं, उसकी असली पर्सनालिटी समझती है। एक दिन अचानक ओमी पूछता है, क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी? एरिका शॉक हो जाती है। जिस लड़के को उसने सिर्फ इमेजिनेशन में चाहा था, वह सच में उसके सामने खड़ा है। वह हाँ कह देती है। दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं। स्कूल में कोई नहीं जानता, लेकिन कहानी में आता है नया ट्विस्ट। कन में एक शांत लड़का है। वही एरिका का ऑनलाइन फॉलोअर पेरोलिना निकलता है। उसे पता चल जाता है कि एरिका ही एलाई है, लेकिन वह उसे एक्सपोज नहीं करता। वह सिर्फ दोस्त बनना चाहता है। ओमी जब एरिका और कन्मे को साथ देखता है, उसे जेलसी होने लगती है। एरिका चाहती है कि उनका रिश्ता अभी सीक्रेट रहे। ओमी चाहता है कि वह खुलेआम उसका हाथ पकड़े। छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक दिन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दोनों दुखी हैं, लेकिन ईगो उन्हें रोकती है। फिर आता है स्कूल फेस्टिवल और टेनिस टूर्नामेंट का दिन। एरिका को फेस्टिवल की जिम्मेदारी दी जाती है। वह पूरी मेहनत से सब संभालती है। उधर ओमी फाइनल मैच में उतरता है। वह खुद से कहता है,
मैं ये मैच उसके लिए जीतूंगा। फाइनल बहुत टफ होता है, लेकिन ओमी पूरी ताकत से खेलता है और जीत जाता है। इसी बीच एरिका फेस्टिवल के दबाव में टूट जाती है। वह स्टोर रूम में जाकर रोने लगती है। तभी अचानक एक भारी सामान उसके ऊपर गिरने वाला होता है और ठीक उसी समय ओमी उसे बचा लेता है। खुद चोट खाता है, लेकिन उसे संभाल लेता है। वह मुस्कुराकर कहता है, मैं जीत गया, क्योंकि तुमने कहा था कभी हार मत मानना। एरिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी ताकत एक दूसरे को समझने में है। छत पर ओमी माफी मांगता है, कहता है, मैं हमेशा सोचता था कोई मुझे नहीं समझता, लेकिन तुमने मुझे सच में देखा। वह फिर से पूछता है, क्या तुम फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस बार एरिका बिना हिचकिचाए हाँ कह देती है। दोनों हाथ पकड़कर नीचे आते हैं। अब वे अपना रिश्ता छुपाते नहीं। एरिका फिर से अपनी लव स्टोरीज लिखती है, लेकिन अब वे फैंटेसीज नहीं, असल जिंदगी के पल होते हैं। और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म होती है। ये कहानी सिखाती है कि किसी को आइडियल बनाकर प्यार करना आसान है, लेकिन उसकी सच्चाई के साथ उसे स्वीकार करना ही असली प्यार है। फेस्टिवल खत्म हो चुका है। नीचे पूरा स्कूल जश्न मना रहा है, लेकिन छत पर सिर्फ दो लोग खड़े हैं, एरिका और ओमी। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। हवा चल रही है और शायद पहली बार दोनों सच में एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओमी धीरे से बोलता है, जब तुमने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त हैं, उस पल मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं डर गया था, क्योंकि पहली बार मुझे किसी के चले जाने का डर लगा। एरिका उसकी तरफ देखती है, आंखों में हल्की नमी। मैंने तुम्हें छुपाया नहीं, बस मैं तैयार नहीं थी। मेरे लिए दोस्त बनाना आसान नहीं है, और मैं सब कुछ एक साथ खोने से डरती थी। ओमी गहरी सांस लेता है। इस बार वह बीच में नहीं बोलता, सिर्फ सुनता है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सब लोग मुझे सिर्फ ओमी द टेनिस स्टार समझते हैं, लेकिन तुमने पहली बार मुझे उस इंसान की तरह देखा, जो अंदर से अकेला था, जो स्ट्रांग दिखता है, लेकिन हमेशा स्ट्रांग नहीं होता। एरिका की आंखों से आंसू बह जाते हैं। ओमी एक कदम और करीब आता है। तुमने मेरी दुनिया बदल दी, और मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस बार एरिका को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वह मुस्कुराकर कहती है, हाँ। ओमी उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बार कोई खेल नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, सिर्फ सच्ची फीलिंग्स। वह धीरे से कहता है, थैंक यू मेरे साथ प्यार में पड़ने के लिए। एरिका हल्का सा हंसती है। इस बार फैंटेसी नहीं, रियल लाइफ। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और एक छोटा सा किस उनके नए रिश्ते की शुरुआत बन जाता है। अगले दिन स्कूल के गेट पर ओमी और एरिका साथ चलते हुए आते हैं। कुछ लड़कियां उन्हें देखकर बातें करने लगती हैं। एरिका थोड़ी घबरा जाती है और उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन ओमी तुरंत उसका हाथ वापस पकड़ लेता है। धीरे से कहता है, अब छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एरिका के चेहरे पर कॉन्फिडेंस लौट आता है। उधर सैरा लियो के लिए डिजाइन बनाती है। कन्मे अब अकेला नहीं है। सबकी कहानी अपनी जगह आगे बढ़ रही है। रात में एरिका अपने कमरे में बैठती है। वह फिर से अपना ट्विटर अकाउंट खोलती है, लेकिन इस बार वह कोई फैंटेसी नहीं लिखती। वह लिखती है, कभी कभी जिसे हम परफेक्ट समझते हैं वह परफेक्ट नहीं होता, और शायद उसी इम्परफेक्शन में सच्चा प्यार छिपा होता है। वह पोस्ट बटन दबाती है, और इस बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है, क्योंकि अब वह सिर्फ किसी कहानी की हीरोइन नहीं है, वह अपनी कहानी खुद जी रही है। और यहीं खत्म होती है ये प्यारी सी लव स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि इमेजिनेशन से प्यार शुरू हो सकता है, लेकिन उसे सच बनाने के लिए भरोसा और समझ जरूरी है।